कथा में बैठकर इतना ही सुन, तेरे जीवन में तुझे जो परमात्मा ने जिम्मेवारी दी है, जो रिश्ते नाते दिए उनको निभाते हुए तू परमात्मा को कैसे पाए, मुझे पाके करेबीगी क्या? बोलना पड़ेगा हमारा। मैं तो खुद उसको पाने के लिए निकली हूं। इसलिए इन बिचौलियों को, इन धर्म के ठेकेदारों को समझिए, सोचिए, इन आंखों पर, इस मन पर थोड़ा काबू पाइए और देखिए। फिर कहती हूँ भीड़ भाड़ में ले जाती है, इतना सा ही काम है बस। एक व्यक्ति की नाक कट गई, नाक कट गई, अब कान कटे तो टोपी से छुपा ले, बोलना पड़ेगा। टोपी से छुपा ले, कपड़ा बांध ले, टोप पहन ले, कुछ भी कर ले, नाक का क्या करे? जिधर भी जाए कोई कहे नकटा चाचा, कोई कहे नकटा ताऊ, राम राम भी कोई कहे तो राम राम कह के कहे कैसे कटी। अगर कोई पीछे पड़े और उसे कहे ऐसा नहीं बोलते, तो वो भी फिर आके पूछता वैसे नाक कटी कैसे। वो जिधर भी जाए उसका जीना दूभर हो गया। करे तो क्या करे? उसने एक युक्ति बनाई। क्या? जब चारों तरफ से नाक कट गई तो उसने सोचा महात्मा बनते हैं, महात्मा को कोई कुछ नहीं कहता। अब वो महात्मा बन गया और महात्मा बनके भक्त उससे कहते बाबा राम राम। अब वो कुछ लोग कहने लगे नकटे महाराज, कहने वाले तो कहेंगे, तो कोई कह रहे ऐसे नहीं बोलते, और पास बैठ के फिर कहते बाबा जी ऐसे कैसे हुआ, कटी कैसे? उसने सोचा क्या किया जाए, परेशान हो गया। तो एक भक्त उसके पीछे ही पड़ गया। अब उसने फिर सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने युक्ति लगाई। बाबा जी, वो प्यारा चेला बन गया। बाबा जी ये नाक कैसे कटी? तो वो कहते हैं नाक कटी नहीं, कटी नहीं, कुछ ऐसा हुआ मैं ही समझ सकता हूँ उस भाव को। एक दिन भगवान ने मुझे दर्शन दिए रात में, इतने भाव से बोला, इतने सुंदर शब्दों से बोला, और भगवान ने कहा तू मुझे क्या दे सकता है? तो मैंने कहा भगवान कुछ भी ले लो। तो भगवान ने कहा तेरी नाक सुंदर है वो दे दे, और मैंने दे दी। ये नाक कटी नहीं, भगवान को दी। और कुछ भी कह ले। अच्छा, और सुन, भगवान ने मुझे ये भी कहा था और कोई भी अपनी नाक मुझे देगा तो मैं उसे दर्शन दूंगा। बेचारा आता तो था भगवान पाने के लिए, वो बातों में वो भी लग गई। उसने सोचा शायद भगवान मिल जाए, उसने भी अपनी नाक दे दी। अब दो तो हो गए, दो हो गए। और फिर लोग सोचने लगे ऐसे ही तो इन्होंने अपनी नाक नहीं दे दी, कोई अपनी नाक नहीं दे सकता, जरूर इनको भगवान मिले होंगे। और फिर तो सबने नाक दे दी, बहुत सी भीड़ ने अपनी नाक। ये भीड़ इकट्ठी हो गई और जिन जिन की नाक कटी थी सब इकट्ठे हो गए। क्यों? उनको भी अपनी नाक बचाने की बात समझ में आ रही है, उनको भी अपनी नाक। लेकिन उन धर्म के ठेकेदारों ने अपनी नाक को बचाने के लिए, जिस परमात्मा का सहारा लेकर अपनी नाक बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी की थी, अनायास ही एक अच्छे व्यक्ति की भी नाक कट गई। और उस भीड़ में उस व्यक्ति ने कहा मेरी तो कटी और की नहीं कटने दूंगा, बोलना पड़ेगा हमारा। तो जहां भीड़ है सोचिए, समझिए, अगर भगवान चमत्कारों से मिलते तो संत मुनि महात्माओं को, इन बाबाओं को इतनी तपस्या ना करनी पड़ती, बोलना पड़ेगा हमारा। ये व्यक्ति का स्वभाव है, जब गलती करता है और अपनी गलती को छुपाने के लिए या तो कोई आडंबर रचता है या फिर कुछ पियक्कड़ों का सहारा लेके अपनी बात को मनवाता है। तो क्या 99 एक तरफ खड़े हो वो झूठे हैं और एक एक तरफ खड़ा हो तो क्या वो सत्य नहीं है? सत्य हमेशा सत्य होता है। खुद अनुभव करिए, वेद शास्त्रों को सुनिए, पढ़िए। भगवान मिटने से मिलेंगे, भगवान कर्म करने से मिलेंगे। कौन से कर्म करने चाहिए?
इस भीड़, इस जो देखो इस व्यूज के चक्कर में अपने धर्म को धंधा मत बनने देना। यहाँ शहीदों ने, महात्माओं ने अपने आप को खपा के इन वेदों को, लेकिन इन वेदों के साथ भी छेड़छाड़ हो चुकी है, बोलना पड़ेगा हमारा। सुनकर किसी के सुनिए, सबको सुनिए, लेकिन आत्म भाव से बैठकर चिंतन कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? और आपकी आत्मा कहे नहीं हो सकता तो ऐसा बोलना पड़ेगा हमारा। और आपकी आत्मा आपका साथ तब देगी जब आप माँ बाप की सेवा करोगे, जब आप अपने पति की होके रहोगे, जब आप बच्चों को संस्कार दोगे, जब आप सात्विक भोजन खाओगे, जब आप भगवान का भजन करोगे और किसी का बुरा नहीं करोगे, तो आपकी आत्मा ही आपको सब बता देगी, बोलना पड़ेगा हमारा। वो गोपियां उस परमात्मा वो कृष्ण की एक झलक देखने के लिए ऋषि मुनि अनेकों वर्षों तक तपस्या की है, वो आए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आज काम भाव आपके बच्चों पर 15-15, 16-16 वर्ष के बच्चों पर इतना हावी हो गया है। क्यों? वो कुक्रम, वो कर्म हो रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखे थे, नहीं करे थे। इसलिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है, पहले अपने बच्चों को कई दिनों तक, छोटे छोटे बच्चों को बिना वस्त्र के रखा जाता था, बोलना पड़ेगा हमारा। रखा जाता है या नहीं रखा जाता था? और बच्चे से सब प्यार करते हैं, करते या नहीं करते? बच्चे को देखकर किसी के अंदर काम भाव पैदा नहीं होता। और आज पैदा होते ही बच्चों को कपड़े पहना दिए जाते हैं। तुम कितना ढकोगे? एक अवस्था तक माँ यशोदा कृष्ण के कर में एक, जिसको हम तागड़ी बोलते हैं, पहले आपके बच्चों में वो बांध के उनको घुमाया जाता था। जिन दृश्यों को देखने के लिए ये मन आतुर होता है, वही काम वासना सिर पर हावी होती है। तो क्यों नहीं तुम भी उसी उन्हीं बातों को अपनाओ, वो शिक्षा अपने बच्चों को दो, ताकि वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों को देखकर काम भाव से प्रताड़ित ना हो। और काम जब सिर चढ़कर बोलता है तो वो पूरे परिवार का नाश कर देता है। अपने बच्चों को अच्छा भोजन करवाइए, जहां तक हो सके बच्चों को गाय का दूध पिलाइए, क्योंकि गाय के दूध से बुद्धि तेज होती है। आप गौ माता को घर से खोलिए, शाम को अपने आप आ जाएगी, बोलना पड़ेगा महाराज। और भैंस को खोल दो, पूरे पड़ोस को पता लग जाएगा। क्यों? जिसके अंदर बुद्धि होती है वही आपको बुद्धि दे सकती है। ब्रज की गोपियां छोटे से हैं भगवान, 3, 4, 5 वर्ष के। अघासुर, बगलासुर, वर्तासुर, तरणावर्त, सक्तासुर, अनेकों राक्षस आए हैं। माँ के प्रेम में इतनी ताकत होती है। अपने बच्चे को जी भर के प्रेम करिए, अपने बच्चे को 5 वर्षों तक दूध पिलाइए, अपने बच्चे को 5-7 वर्षों तक अपने पास सुलाइए। और जिस बच्चे को माँ का प्रेम मिलता है उसके पास उसके जीवन में काम भाव पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का प्रेम ही उसकी काट है, बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना है। हमारे जैसे जो आते हैं 5-7 दिन केवल आपको ये भागवत और ये कथा सुनाने आते हैं, हमसे प्रेम नहीं, अपने बच्चों से प्रेम करिए, अपने पतियों से प्रेम करिए, अपने परिवारों से प्रेम करिए, बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा। बस खुद से प्रेम करिए, अपने को बचाइए और अपने घरों को बचा लीजिए, संतति को बचा लीजिए। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम करती हो तो मैं यही चाहती हूँ आपसे। माँ यशोदा गोपियां अनंत प्रेम करती हैं, उठते बैठते सोते जागते एक एक झलक उसकी देखने के लिए लालायित रहती है। वहाँ काम नहीं था, वहाँ प्रेम था, वहाँ वात्सल्य प्रेम था। उस काम भावना ने वात्सल्य प्रेम का रूप ले लिया था। यही तो कृष्ण बताने आए हैं। ये प्रेम की कथा है, ये कृष्ण और राधा की कथा है जो संसार को प्रेम सिखाने आई है। कल कथा में, छठे दिन की कथा में प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम कैसे होता है, प्रेम का स्वभाव क्या है, प्रेम करो तो क्या मिलता है, किससे करो, प्रेम के विषय पर बोला जाएगा। वैसे तो प्रेम पर कोई नहीं बोल सकता। कल भगवान का विवाह होगा माँ रुक्मिणी के साथ, आपका भी विवाह हुआ है। आपकी बेटियों को अच्छा घर, अच्छा वर मिले, कैसे मिले, क्या करें, ध्यान से सुनना, वो आपकी बेटियों से करवाना। और आप कहोगे कि साध्वी जी जो मिल चुके हैं वो भी सुधर जाएंगे, बोलना पड़ेगा।
वो भी सुधर जाएंगी, वो